जरा सोचिए, एक ऐसा खजाना जो हर रोज मिलता है लेकिन उसे बचाकर नहीं रख सकते, तो फिर उसका क्या किया जाए? आज हम बात करेंगे उसी खजाने की। एक ऐसा खजाना जो हम सबके पास है, पर हम में से कई लोग उसकी असली कीमत पहचान ही नहीं पाते। तो ये नंबर है 86,400। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो सेकंड्स हैं जो हर सुबह हम सबके खाते में जमा होते हैं। ना एक ज्यादा ना एक कम, बिल्कुल बराबर सबके लिए। अब जरा सोच कर देखिए, अगर ये सेकंड्स पैसे होते, मतलब हर रोज 86,400 रुपीस मिले, तो क्या हम एक भी रुपया बर्बाद होने देते? बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन देखिए, समय के साथ हम यही करते हैं, ये जानते हुए भी कि गया हुआ सेकंड मतलब गया, वो कभी लौट कर नहीं आता। और इसी बात को ना बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आरव की। आरव एक स्टूडेंट था जो एक ऐसे जाल में फंसा था जिसमें सच कहूँ तो हम में से बहुत लोग कभी न कभी फंस जाते हैं। आरव के सपने बहुत बड़े थे, एक अच्छी सरकारी नौकरी, अपने मम्मी पापा को एक आरामदायक जिंदगी देना, परिवार का नाम रोशन करना, सब कुछ। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच ना एक बहुत बड़ी दीवार थी, और उस दीवार का नाम था कल करूंगा। तो देखिए, एक तरफ थे आरव के बड़े बड़े सपने और दूसरी तरफ थी उसकी रोज की हकीकत। ये वो क्लासिक प्रॉब्लम है जिसमें खासकर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, है ना? सपने हैं सरकारी अफसर बनने के, लेकिन आदतें वो हैं कल से पढ़ूंगा वाली। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लेकिन एक चीज है जो किसी का इंतजार नहीं करती, और वो है वक्त। और बहुत जल्द आरव को ये पता चलने वाला था कि उसकी ये कल की आदत की असली कीमत क्या है। ये बात अक्सर उसके दादाजी कहते थे। वो आरव को समझाते थे कि देखो, असली खेल इस बात का नहीं है कि किसके पास कितना समय है। असली खेल तो इस बात का है कि कौन उस समय का इस्तेमाल कैसे करता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका डर था। एग्जाम का रिजल्ट आया और आरव फेल हो गया। पता है सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या थी? उसके वो दोस्त जो बस रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, वो पास हो गए। ये आरव की जिंदगी की पहली बड़ी ठोकर थी। उस रात कमरे में दादाजी की घड़ी की टिक टिक की आवाज उसे कांटों की तरह चुभ रही थी। पहली बार उसे इतनी गहराई से महसूस हुआ कि घड़ी तो आगे बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, पर वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, जैसे उसका सबसे कीमती खजाना उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा हो। इस फेलियर ने आरव को तोड़ तो दिया था, लेकिन उसने इसे अपनी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ बनने दिया। अब उसने प्रॉब्लम पर रोने के बजाय उसके सॉल्यूशन पर काम करना शुरू किया, और जो सॉल्यूशन उसने निकाला वो इतना सिंपल था कि यकीन करना मुश्किल। उसने बस एक नया नियम बनाया, एक सीधा लेकिन बहुत पावरफुल नियम, कि अब कोई बहाना नहीं, कोई टालम टोल नहीं। हर रोज बिना एक भी दिन चूके कम से कम 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए। तो ये था उसका सिंपल सा 3 स्टेप गेम प्लान। स्टेप 1, लक्ष्य एकदम क्लियर, मतलब जिस एग्जाम में फेल हुआ अब उसे ही पास करना है। स्टेप 2, जो पहाड़ जैसा सिलेबस था उसे छोटे छोटे रोज पूरे हो सकने वाले हिस्सों में तोड़ दिया। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ना। और इसके लिए उसने अपने दादाजी की घड़ी को अपना रिमाइंडर बना लिया, जो उसे हमेशा याद दिलाती थी समय जा रहा है। तो ये जो छोटे छोटे लक्ष्य थे, ये असल में दिखते कैसे थे? अच्छा, तो कुछ ऐसा कि रोज एक नया चैप्टर पढ़ना है, 50 प्रैक्टिस सवाल लगाने हैं, और बस 30 मिनट जो भी कल पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। देखिए, ये सिस्टम इतना आसान था कि कोई भी इसे रोज फॉलो कर सकता था, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और कहते हैं ना, जब आप समय की इज्जत करते हैं तो समय भी आपकी इज्जत रखता है। आरव ने ठीक यही किया, और फिर उसकी वो रोज की छोटी छोटी मेहनत अपना रंग दिखाने लगी। आरव का ये सफर हमें एक बहुत जरूरी चीज दिखाता है कि कामयाबी कोई एक रात का जादू नहीं होती। ये तो हर रोज की गई छोटी छोटी लेकिन लगातार कोशिशों का इनाम है। पहले दिन की मुश्किल से शुरू होकर 100वें दिन जब वो कोशिश आदत बन जाती है, और फिर आखिरकार मंजिल तक। और फिर ठीक 1 साल बाद जब उसी एग्जाम का रिजल्ट आया, तो इस बार कहानी पूरी तरह से अलग थी। लिस्ट में आरव का नाम था। उसकी 1 साल की मेहनत ने आखिरकार उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा ही दिया।
जब वो ये खुशखबरी लेकर घर पहुंचा तो उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कही, तुमने समय की इज्जत की और देखो आज समय ने तुम्हारी इज्जत रख ली। ये शब्द शायद उसकी जीत का सबसे बड़ा इनाम थे। आरव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात याद दिलाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा सबसे कीमती चीज है, लेकिन सच तो ये है कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि खोया हुआ पैसा तो शायद वापस कमाया जा सकता है, पर एक बार जो समय चला गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। तो इस कहानी का सार क्या है? एक सीधी सी चेतावनी। ये जो कल करूंगा वाली आदत है ना, जिसे हम टाल मटोल कहते हैं, ये हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये एक धीमे जहर की तरह काम करती है। सफलता की पहली सीढ़ी बस एक ही है, जो काम आज हो सकता है उसे आज ही शुरू करना। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सबको हर रोज वही 86,400 सेकंड मिलते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। असली सवाल तो ये है कि हम अपने उन 86,400 सेकंड्स का हिसाब कहाँ दे रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल